तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। देखिए, ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क मोमेंट है। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये इतनी खास क्यों है और ये हमारे हम सबके सफर करने के तरीके को कैसे बदलने वाली है। जरा एक पल के लिए सोचिए, रात की लंबी ट्रेन यात्राएं अब वो कैसी होंगी? पुरानी ट्रेनों की वो खड़खड़ाहट, वो थकान भरा सफर, उसकी जगह अब एक शांत, मॉडर्न और एकदम आरामदायक सफर। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये तो रात की यात्रा के पूरे एहसास को, पूरे एक्सपीरियंस को बदलने की एक शुरुआत है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये वंदे भारत स्लीपर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन है। इसे खास तौर पर रात भर के लंबे सफर के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका मतलब साफ है, ये अभी की ट्रेनों से काफी तेज चलेगी, जिससे सफर का समय घटेगा। लेकिन स्पीड से भी ज्यादा इसका असली फोकस है सफर को बेहद आरामदायक और मॉडर्न बना। चलिए अब सीधे चलते हैं इसकी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर। तारीख थी 17 जनवरी 2026। ये वो दिन था जब भारत में ट्रेन से रात के सफर का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। अच्छा, अब इस ट्रेन की कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इसे भारत की ही कंपनी BEML ने ICF की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया है, जो कि काफी गर्व की बात है। और इसका जो ये ऑरेंज और ग्रे रंग है ना, ये इसे एक अलग ही, एकदम हटके पहचान देता है। पहली सर्विस हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन के बीच शुरू हुई है और इसमें 16 मॉडर्न कोच हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है, जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ उस दिन असल में एक नहीं बल्कि 2 ट्रेनें चलाई गईं। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन चलिए मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और इन दोनों ट्रेनों में क्या फर्क था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। लॉन्च के दिन 2 अलग अलग इनॉग्रल स्पेशल ट्रेनें थीं। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जो हम रूट और टाइमिंग की बात करेंगे वो हमें ठीक से समझ में आए। तो देखिए, पहली ट्रेन थी नंबर 02076, जो कामाख्या से हावड़ा तक चली, मतलब पूरे तय रूट पर। वहीं दूसरी ट्रेन, जिसका नंबर था 02075, वो एक छोटे आंशिक रूट पर मालदा टाउन से कामाख्या के बीच चलाई गई। ऐसा अक्सर बड़े लॉन्च के दौरान किया जाता है ताकि अलग अलग जरूरी स्टेशनों को भी कवर किया जा सके। तो अगला सवाल, ये ट्रेनें अपने पहले सफर पर रुकीं कहाँ-कहाँ? चलिए अब इन दोनों ट्रेनों के स्टॉपेज पर एक नज़र डालते हैं। इससे पता चलेगा कि किन किन शहरों को इस ऐतिहासिक शुरुआत का हिस्सा बनने का मौका मिला। तो जो पहली ट्रेन थी कामाख्या से हावड़ा वाली, उसने अपने रास्ते में 13 जरूरी स्टेशनों पर स्टॉप लिया। इसमें न्यू जलपाईगुड़ी और मालदा टाउन जैसे बड़े जंक्शन भी शामिल थे। जाहिर है, इस रूट के यात्रियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वहीं जो मालदा टाउन से चलने वाली दूसरी स्पेशल ट्रेन थी, उसने 7 स्टेशंस पर हॉल्ट लिया, जैसे कि न्यू जलपाईगुड़ी और न्यू बोंगाईगांव। इसने एक तरह से उसी रूट के एक हिस्से को कवर किया। अच्छा, अब बात करते हैं टाइमिंग की। इन ट्रेनों का पहले दिन का शेड्यूल क्या था? इससे हमें एक अंदाजा लगेगा कि सफर में कितना समय लगा। आइए देखते हैं। तो कामाख्या से हावड़ा जाने वाली ट्रेन दोपहर में 1:15 पर निकली और अगली सुबह लगभग 4 बजे के करीब हावड़ा पहुंच गई। मतलब ये वाकई एक पूरी रात का आरामदायक सफर था, जो सुबह सुबह यात्रियों को उनकी मंजिल पर पहुंचा देता है। दूसरी ट्रेन भी मालदा टाउन से ठीक उसी समय, यानी दोपहर 1:15 पर निकली और उसी दिन रात में 11:15 बजे तक कामाख्या पहुंच गई। ये एक छोटा लेकिन उस रूट के लिए एक बहुत ही जरूरी शाम का सफर था। तो उद्घाटन तो बहुत शानदार रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आगे क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इसके भविष्य पर एक नज़र डालते हैं कि इस पहली यात्रा के बाद होने क्या वाला है। देखिए, यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक स्पेशल इनॉग्रल रन था। इन ट्रेनों की जो रेगुलर सर्विसेज हैं, यानी रोज़ाना का चलना, वो जल्द ही शुरू होगा और ये भी हो सकता है कि उनका शेड्यूल और स्टॉपेज थोड़े अलग हों। इस ट्रेन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है रात भर की यात्रा को पहले से कहीं ज़्यादा आसान और आरामदायक बनाना। और ये इस लक्ष्य की तरफ एक शानदार और बहुत ही ज़रूरी कदम है, जिसका इंतज़ार लाखों यात्री न जाने कब से कर रहे थे। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। वंदे भारत स्लीपर की इस शुरुआत के साथ क्या ये भारत में लंबी दूरी की यात्रा का नया स्टैंडर्ड बन जाएगी? क्या भविष्य में सभी रात की ट्रेनें ऐसी ही होंगी, तेज, मॉडर्न और आरामदायक? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इसने उम्मीदें तो जगा दी हैं।